साथियों, वर्ष 2022 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। यहां पर आप सभी के लिए क्वेश्चन दिखाया जा रहा है जो कि लीवरेज का क्वेश्चन है। आपको 4000 और 5000 इकाइयों पर उत्तोलक निकालना है, वो भी परिचालन। तो साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिखी गई है, जैसे इसका सेलिंग प्राइस 15 रुपये पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपये पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट 10,000 है और हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर 4000 यूनिट एंड 5000 यूनिट। सबसे पहले हम लीवरेज के क्वेश्चन के लिए एक इम्पोर्टेंट काम करते हैं, बनाते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हम मोस्टली क्या करेंगे, सबसे पहले वो सभी जानकारियाँ यहाँ से नोट करते चले जाएंगे जो हमें उपलब्ध हैं, जैसे हमारी सेल्स हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। यानी ये जो उपलब्ध जानकारियाँ हैं इनकी ही मदद से हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है साथियों, इनकम स्टेटमेंट का जो प्रारूप है वो आप सभी यहाँ देख सकते हैं, जो अभी मैंने खींचा है। तो सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे। तो सेल्स कितना है, 15 रुपये पर यूनिट है और 4000 यूनिट के लिए 15 से मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे कितना आएगा, 60,000 रुपये आ जाएगा। साथियों, 5000 यूनिट के लिए 75,000 हो जाएगा सेल्स। अब सेल्स में से लेस किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट को, यानी कि परिवर्तनशील लागत को हम माइनस करेंगे। तो परिवर्तनशील लागत 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 4000 यूनिट के लिए कितनी हो गई, 4 ढाई 40, 40,000 हो गया। और यहाँ 5000 के लिए 50,000 हो गया। इनको हम घटा देंगे तो 60,000 में से 40,000 घटा करके 20,000 आ गया है और 75,000 में से 50,000 घटा करके 25,000 आ गया है। ये सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट घटाया जाता है तो आता है कंट्रीब्यूशन। इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकते हैं साथियों। इसमें से अब हम घटाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि स्थायी लागत। साथियों, स्थायी लागत किसी भी सेल्स स्तर पर एक जैसी रहती है, समान रहती है। 10,000 दोनों पर हम अब घटा देंगे। तो 20 में से आप 10,000 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 और 25,000 में से 10,000 घटाने पर आ जाएगा 15,000। ये आया आपका EBIT। EBIT का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। साथियों, इससे आगे की जानकारी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, जैसे डिवेंचर पर होने वाला इंटरेस्ट नहीं है यहाँ, या कोई डिविडेंड वगैरह नहीं है, या टैक्स की रेट नहीं दे रखी है। पहली बात तो ये है कि हमें ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है और ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फॉर्मूला होता है साथियों, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है C/EBIT, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप डिवाइड करते हैं EBIT से। तो 4000 यूनिट के लिए जो कंट्रीब्यूशन था 20,000 था और EBIT 10,000 आया था। तो इस तरह से ऑपरेटिंग लीवरेज आया है 2। और जबकि 5,000 यूनिट के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन आया था कितना, हमारा कंट्रीब्यूशन था 25,000 का और जो हमारा EBIT है वो 15,000 आया है। 15,000 को आप 25 को 15,000 से डिवाइड करेंगे तो 1.66 यानी कि 1.67 आपका ये आ जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ गया है ऑपरेटिंग लीवरेज। ये क्वेश्चन बहुत ही साधारण और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा समय आपको यहाँ पर दिक्कत कब आती है, जब आप न्यूमेरिकल सेक्शन की तैयारी बिल्कुल नहीं करते हैं। साथियों, यदि आप में से किसी ने भी न्यूमेरिकल सेक्शन पढ़े होंगे तब आप बहुत ही इस क्वेश्चन को देख करके सोच रहे होंगे कि यार इतना आसान क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया गया है। तो यही मैं कहूँगा आपसे कि बेशक आपकी जो है न्यूमेरिकल सेक्शन की तैयारी अच्छी है या फिर आप न्यूमेरिकल सेक्शन को छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा एक दो जो यूनिट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं उनको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये तो ठीक है, ये 20 में से 20 नंबर भी आपको दिला करके देगा, ये बात तय है। और आप अपनी तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़